वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, आप रेगुलर वॉचर हैं, व्यूअर हैं, आप सबका स्वागत है आपके ही परिवार में। तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज उसको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि इन मैसेजेस को, इन रीडिंग्स को किस तरह से लेना है, मेरी रीडिंग्स को किस तरह लेना है। और अगर आपको मेरी आवाज़ कम आती है, ईयरफ़ोन का यूज़ कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो की यानी कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ या बहुत कम लगती है, तो साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है यूट्यूब ने आपको, प्लीज़ उसको इस्तेमाल कीजिएगा और वीडियो की स्पीड को कम-ज़्यादा कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो के दौरान अगर आपको मेरे हँसने, बोलने, रोने, गाने किसी भी बात से कोई परेशानी हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपको कैसे देखना है, आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे मैं जब इस रीडिंग को करने के लिए बैठी ही थी, तो कार्ड का डेक शफल कर रही थी, तो इसमें से एक कार्ड अपने आप ही गिर के आ गया कि ये कार्ड कहता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ट्रू सक्सेस इजंट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हैप्पीनेस टू। यानी कि जो आपकी रियल खुशी होती है वो सिर्फ पैसे पैसे से ही आपको सफलता नहीं मिलती है ना। इनकी पैसा है तो आप सफल हुए हैं, नहीं तो नहीं हुए हैं। कई बार वो चीजें होती हैं आपकी उस हैप्पीनेस की बात करती हैं, यानी कि आपने पैसा तो कमाया पर कहीं आप खुश भी हुए हैं कि नहीं हुए। हुँ? आप सैटिस्फाइड हैं या नहीं हैं अपने काम से, अपनी चीज़ों से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? तो आपकी रीडिंग में डेफिनिटली इसका महत्व होगा, क्योंकि ये जब आया है सीधा का सीधा ही अलग ही गिर गया था। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? क्या जानने की, किस बात से किस बात से अवेयर होने की ज़रूरत है? हुँ। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है रिवर्स में। यहाँ पे कार्ड कहता है, व्हेन लाइफ गेट्स chaotic फाइंड अ वे टू गेट ग्राउंडेड एंड बैलेंस्ड। तो यहाँ पे या तो आप उस एनर्जीज में हैं, या फिर कोई आपको उस एनर्जी में रखना चाहता है या करना चाहता है जहाँ पर आप बिल्कुल भी बैलेंस ना रह पाए, ना ही आप ये सोच पाए कि आप खुश हैं या आप खुश हो सकते हैं। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपके पास पैसा हो ये जरूरी नहीं है ना। जब आप अपने आप को, क्योंकि जब लाइफ क्योटिक हो जाती है तो आपको अपने आप को ग्राउंडेड और बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, और ये कार्ड रिवर्स में है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक़्त ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहाँ पर आप और चीज़ों को महत्व दे रहे हैं, अपने आप को आप प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे, या आपको करने की ज़रूरत है। हुँ? अपनी जो लाइफ की चीज़ें हैं उनको एप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये बैलेंस की बात करता है कार्ड, है ना? कई बार हमें अपने आप को परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, बजाय इसके कि हम जो भी चीज़ हमारे सामने आ रही है हम उसको करते जा रहे हैं, क्योंकि हम यानी कि हमारे ऊपर इतना भार डाल देना, क्योंकि हम उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करते हैं, या ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये तीसरा कार्ड है पेंटिकल का। तो ये आपके करियर के बारे में, आपकी मनी के बारे में, आपकी जो जनरेशनल चीजें होती हैं उनके बारे में हो सकता है। सॉरी बट फेरीज आर गोइंग टू कम टू ऑल द वर्क फॉर यू। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि आपको अपने काम में भी बैलेंस बनाना है, और जो जिम्मेदारियां हैं उनमें भी आपको बैलेंस बनाना है, या फिर बहुत अच्छी तरीके से आप बना रहे हैं। हम्म? क्योंकि ये कार्ड हार्ड वर्क की बात करता है, नॉलेज और एक्सपीरियंस की बात भी करता है। तो कुछ ऐसे किसी ऐसे काम को करना जिससे कि आपको खुशी भी मिले, ठीक है? ऐसे किसी काम में हाथ डालना, या ऐसे किसी काम को करना जिससे कि आपको खुशी भी साथ-साथ मिलती रहे, या आप खुश होके कामों को कर सकें। कामों को इस तरह से करिए कि वो आपको बोझ की जगह आपको खुशी खुशी देने के अवसर क्रिएट करें, या आपको वो खुश कर सकें। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हैविंग इट ऑल लुक्स डिफरेंट टू एवरीवन। सारे के सारे कार्ड पेंटिकल के आए हैं। तो ये उसी एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आप एक बैलेंस बना के चल रहे होते हैं, या आपको बैलेंस बना के चलना चाहिए, और उस बैलेंस को बनाने से आपको खुशियाँ मिलती हैं। हुँ। आपका सिर्फ यही एक कार्ड रिवर्स है जो कि chaotic एनर्जीज़ की बात करता है, क्योंकि ये कहता है कि फाइंड अ वे टू गेट ग्राउंडेड एंड बैलेंस, यानी कि जब आपकी लाइफ में chaotic एनर्जीज़ हों,
तो आपको ग्राउंडेड होने की और बैलेंस होने की ज़रूरत है। और हम बात करते हैं एनर्जी मैनिपुलेशन की, अगर आपको याद हो तो, है ना? तो कोई आपको ऑफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है या आपके ऊपर इस तरह के मैजिक थ्रो करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि जिससे कि आप अपनी लाइफ में अपने कामों को खुशी के साथ ना कर पाएँ या फिर आप उन कामों को उन लोगों के साथ मिलके ना कर सकें जिनसे कि आपको खुशी मिलती है। ठीक है? वैसे पहला कार्ड जो आपका गिरा है ये शॉप की बात करता है, ये कार्ड भी। सारे के सारे कार्ड पेंटाकल के हैं, तो ये डेफिनिटली करियर की, जनरेशनल वेल्थ की बात करते हैं क्योंकि 10 ऑफ पेंटाकल्स है। आपके लिए उन लोगों की बात करते हैं जिस ग्रुप में आप काम करते हैं या आप काम कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, माय गॉड! एवरी ब्लेसिंग्स यू गिव विल इवेंचुअली बी रिटर्न टू यू। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपने अच्छा किया था या आपने किया है, आपके गुड कर्मा का रिजल्ट जो है आपकी तरफ आ रहा था या आपकी तरफ आ रहा है। इससे अच्छी कोई बात और नहीं हो सकती, है ना? थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या चाहते हैं? क्योंकि देखिए हम तो एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करेंगे ही करेंगे, उसे तो हम नहीं छोड़ सकते। तो जो मुझे यहाँ पे महसूस हुआ है वो ये है कि आपने बहुत लोगों के लिए अच्छा काम किया है, यानी कि अगर जीवन में अब आपके कुछ अच्छा होता है तो वो यही है जो कि और लोगों को दिखाई नहीं देता, यानी कि वो लोग जो कि आपके अगेंस्ट हैं या फिर जो लोग आपको अच्छा नहीं समझते हैं या जो लोग आपका बुरा विश करते हैं या आपका बुरा चाहते हैं, उन लोगों को आपके अंदर कोई भी अच्छाई नहीं दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप वो इंसान हैं जो कि बहुत मन लगाकर काम करते हैं या अगर कोई चीज़ सीखते हैं तो मन लगाकर सीखते हैं। हुँ? या अगर आपको सीखनी पड़े तो आप सीखेंगे। और यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि डेफ़िनेटली आपकी जो ब्लेसिंग्स कह लीजिए, आपके गुड कर्मास कह लीजिए, आपका गुड वर्क कह लीजिए, गुड वर्क एथिक्स जो होते हैं, यानी कि आप जिस सोच के साथ आप काम करते हैं, क्योंकि चीज़ सिर्फ़ पैसे के बारे में नहीं होती है, मनी के बारे में नहीं होती है, आपकी खुशी के बारे में भी होती है। ये कार्ड है रिवर्स में मिडास माइज़र का। ये कार्ड कहता है शैडो एट्रिब्यूट में होर्डिंग मनी एंड इमोशंस, ऑब्सेसिव फियर ऑफ लूजिंग योर ब्रेथ। तो कोई आपकी तरफ क्योटिक मैजिक भेज रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में क्योस हो जाए, क्योटिक चीज़ें हो जाए। अच्छा, लास्ट रीडिंग में आपने मुझसे पूछा था कि फ्रीज़र जो होता है, फ्रीज़र करने का क्या मतलब होता है, जार में डाल देने का क्या मतलब होता है। देखिए, आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च करना चाहिए, आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक? बहुत सारे लोग पढ़ाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं जार की स्पेल्स करना, फ्रीज़र स्पेल्स करना। फ्रीज़र वाली जो चीज़ें होती हैं वो आप फ्रीज़र क्या करता है, जब आप ठंड से फ्रीज़ हो जाते हैं, आप जम जाते हैं, तो आपको जमा देना, जब आप जम जाते हैं किसी जगह पे तो आप मूवमेंट नहीं कर पाते, आपको जान महसूस नहीं होती, है ना? जैसे कहते हैं ना कि खून जमा देने वाली ठंडक, है ना? खून जमा देने वाली ठंड है भई, एकदम फ्रीज़ हो गए, अरे यार! ऐसा लग रहा है फ्रीज़र में बैठे हैं, इतनी ठंड हो रही है। कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो इन शब्दों को अपने हिसाब से, है ना? तो क्या होता है उससे? आप मूवमेंट नहीं कर पाते, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होती, आप हर काम को बहुत स्लोली करते हैं या आप पड़े रहते हैं। हुँ? इसी तरह की और चीज़ें होती हैं, जो कि लोग अपने खुराफती दिमाग से निकालते हैं और उसको करते हैं। तो होर्डिंग मनी, तो जो सफलता होती है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है फाइंड ए वे टू गेट ग्राउंडेड एंड बैलेंस। तो आप अपनी लाइफ में अगर किसी चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अभी करने की ज़रूरत है। अगर आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, आपकी लाइफ में चाहे कोई सा भी टावर मोमेंट आए, टावर मोमेंट से कभी घबराने की या उससे भागने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो लाइफ में टावर मोमेंट्स होते हैं, जो बुरा समय होता है, वो आपको कोई ना कोई अच्छी चीज़ दे के ज़रूर जाता है। वो कुछ नहीं है तो वो आपको लोगों की सच्चाइयाँ दिखा के जाता है। अगर कोई कहे लोगों की सच्चाई देख के हमें क्या करना है? अरे भाई, लोगों की सच्चाई देखनी ही है, क्योंकि अगर आप उसे नहीं देख रहे हैं, अगर आप उसे नहीं समझ रहे हैं, तो आपके लेसन्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, आपकी लर्निंग्स कंप्लीट नहीं हो रही है, लोगों के नकाब नहीं उतर रहे हैं। उनका उतरना ज़रूरी है ताकि वो आपके जीवन से जा सकें, है ना? मनी को और इमोशंस को होल्ड करना, तो आप हो सकता है इसी ऐसी जगह पे हो, किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप अपनी पैसों को या को लेके चिंतित हो, और पैसों को लेके जो इमोशंस होते हैं उनको लेके आप चिंतित चिंतित हो, और आपको लगता हो या लग रहा हो कि जो पैसा है आपके पास से खो रहा है या खो जाएगा, और आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए यही सलाह है कि उसको डर के मारे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस्ड है। 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड ईश्वर की ब्लेसिंग्स की बात करता है, गॉड की तरफ से गिफ्ट की बात करता है।
और गिफ्ट आपको तभी मिलता है ईश्वर की तरफ से जब आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे होते हैं या फिर आपने अपने गुड कर्मा से कमाया होता है। चलिए, चाइल्ड एटर्नल का कार्ड कहता है रिवर्स में, इनएबिलिटी टू ग्रो अप एंड बी रिस्पॉन्सिबल, एक्सट्रीम डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर फिजिकल सिक्योरिटी। तो कोई चाहता है कि आप अपनी खुशी ना देखें, आप पैसे के पीछे भागें या फिर आपको मनी को लूज करने का डर हो, ताकि आपकी डिपेंडेंसी जो है कि आपकी लाइफ की जो फिजिकल सिक्योरिटी है या फिर आपको तोड़ा जा सके। बेसिकली जो मैं समझ पा रही हूँ कि आपको तोड़ा जा सके ताकि आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाएं, ठीक? या फिर आप ऐसे लोगों से मदद लें या मदद मांगें जिससे कि आपको ग्रो ना आप कर सकें और ना ही ये हो सके कि आप जिम्मेदार हैं। तो कोई आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है या फिर किसी ने आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट की है, या कोई आपके लिए यही विश कर रहा है कि आप अपनी खुशी ना देखते हुए, खुशियों के साथ काम ना करते हुए आप बस पैसा कमाने के पीछे भागते रहें और ऐसी एनर्जीज में रहें जहाँ पे आपका विजन ब्लॉक हो। तो आपके थर्ड आई चक्रा के ऊपर भी किसी ना किसी तरह का स्पेल वर्क हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच। फूल, लाइट एट्रीब्यूट में एक कार्ड कहता है अपने इमोशंस को साफ साफ बताना बिना किसी डर के, और लोगों को मदद करना ऐसे समय में जब वो हंस नहीं सकते हो, ठीक है? तो ये भी आपके गुड कर्मा में है। हम्म हम्म ये भी आपके गुड कर्मा में है। आपने ऐसे समय में लोगों की मदद की थी या आपने की है जबकि उनका बुरा समय था या बुरा समय है। आप ऐसे लोगों को या तो गाइड कर रहे हैं या आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं या फिर आप उनको रास्ता दिखा रहे हैं। यही आपका गुड कर्मा है और कोई नहीं चाहता है कि आप इन सब कामों को करने के लिए एक बैलेंस बना के चल सकें। चलिए, कोई बात नहीं है, जिसको जो करना है उसको वो करने दीजिए। वॉरियर का कार्ड है लाइट एटीट्यूड में। ये कार्ड कहता है अपने जो एथिक्स होते हैं, देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि आपके अंदर एथिक्स हो सकते हैं। अपने एथिक्स के साथ में, अपने जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके साथ में सिर्फ जीत पाने के लिए, किसी भी स्तर पे जाने के लिए समझौता कर लेना। हम्म और दूसरों के ऊपर उन सारी चीजों को प्रोजेक्ट करना। हम्म, तो कोई आपके ऊपर ये सब चीजें करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई ये दिखाना चाहता है कि आप ये सारी चीजें करते हैं। मिस्टिक का कार्ड है, रिवल्स इन इंटीमेट यूनियन विद द डिवाइन। तो यहाँ पे आपकी वो एनर्जीज हैं जहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। आप वो मिस्टिक हो सकते हैं या फिर आप कोई ऐसे टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। आप आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि लोगों को गाइड करते हैं, या फिर देखिए जरूरी नहीं है कि आप टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हो या फिर आप इस तरह की फील्ड में हो। आप ऐसी ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि लोगों को हमेशा अच्छा करने के लिए, अच्छा रहने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, चलिए। टर्निंग इन नथिंगनेस, नथिंगनेस। पॉसिबिलिटीज का कार्ड है आपके लिए रिवर्स में, टू ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड है ये। तो कोई देखिए नहीं चाहता है कि आप अपनी किसी सिचुएशन में पॉसिबिलिटीज देख सकें, अवसर देख सकें कि आपके पास में पैसा है, आप अपने इमोशंस को देख सकते हैं, ठीक? ना ही आप अपने अंदर की आवाज सुने। जैसे यहाँ पे सारे के सारे लोग, अगर आपको दिख रहा हो, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे कितने सारे जो लोग हैं, कितने सारे लोगों के चेहरे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये पीछे ये लड़की मेडिटेशन कर रही है और यहाँ पे सारे के सारे इसकी तरफ ध्यान देकर बैठे हैं, या फिर इससे कुछ ना कुछ कहने सुनने की या फिर इसको कुछ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। हम्म, कम से कम 6 लोग तो हैं यहाँ पे, जो कि लगातार 6 की ही पिक्चर बनी हुई है। 6 लोग तो हैं कम से कम यहाँ पे जिनकी नजर या तो आपके ऊपर है या आपकी ब्लेसिंग्स के ऊपर है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यानी कि ये सारे लोग आपसे आपकी ब्लेसिंग्स, एक एक ब्लेसिंग सब लोग अपने हिस्से में ले लेना चाहते हैं कि हमें ये ब्लेसिंग्स मिल जाए, हमें ये इंसान। यानी कि आपका ऑफ बैलेंस होना या फिर आपका किसी चीज को पॉजिटिव ना देखना या लाइफ के लिए पॉजिटिविटी से काम ना करना, अपने खुशी के लिए काम ना करना, है ना, या खुशी से काम ना करना, लोगों
आपको एक-एक ब्लेसिंग्स देके जाएगा। यानी कि यूँ कह लीजिए कि एक का घर उजाड़ कर 6 लोग अपना घर बसाएँगे। कुछ ऐसी एनर्जीज़। हुँ। सब कुछ ना डार्क में है। जितने लोग भी आपके ऊपर ये साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं या फिर जो लोग भी आपको अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद भी अंधेरे में हैं। इन्हें ये खुद नहीं पता है कि इनका आने वाला कल क्या होगा, कल का जो इनका भविष्य है वो कैसा होगा या फिर उसमें से क्या निकल के आएगा, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल है। जो लोग आपकी लाइफ़ को अनप्रेडिक्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप कुछ समझ ना पाएँ, उनकी खुद की लाइफ़ सारी की सारी अनप्रेडिक्टेबल है कि आगे क्या होगा उन्हें खुद भी पता नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे आपसे चीज़ें छीन लेना चाहते हैं कि इस इंसान को फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि सारे ही कार्ड जो हैं पेंटाकल्स के हैं और यहाँ पे ये कार्ड भी आर्केटाइप कार्ड भी आपका जो आया है मनी की बात करता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कुछ मामलों में लोग चाहते हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से हाथ उठा लें और आप ये कहें कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकती। चलिए, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। तो आप मजबूत हैं। मजबूत होने के साथ-साथ आप अपनी पावर में हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आप एक मेहनती इंसान हैं। चेंज का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है रिवर्स में। एग्ज़ॉशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो कुछ मामलों में आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है जहाँ पर आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते-निभाते, क्योंकि क्योटिक एनर्जीज़ है ना, या क्योटिक मैजिक है, क्योस मैजिक है। तो यहाँ पर आपके ऊपर इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ फेंकी जा रही हैं या फिर आपके रास्ते में इस तरह के ऑब्स्टेकल फेंके गए थे या फेंके जा रहे हैं, जिससे कि आप एग्ज़ॉस्ट हो जाएँ और जब आपको अपने काम पे अपीयर होना हो या फिर आप अपीयर हों तो आप बहुत ही टायर्ड हों और आप खुशी से कोई काम ना कर पाएँ। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जीज़ भी हैं जहाँ पर आपके साथ ये हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये प्रेज़ेंट की एनर्जीज़ हैं और कुछ लोगों के फ्यूचर में ये एनर्जीज़ हो सकती हैं। लेकिन फ्यूचर से ज़्यादा ये आपकी कुछ लोगों के लिए, सिर्फ़ चंद लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जीज़ हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये प्रेज़ेंट मोमेंट में चल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। प्लेफुलनेस नहीं कि क्यों पे कार्ड है ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का। डेफ़िनिटली कुछ लोग चाहते हैं कि आप बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल दिखाई दें या फिर आप ऐसे इंसान दिखाई दें जो कि ज़िम्मेदारी उठाने में विश्वास नहीं रखता है या नहीं रखती है। द क्रिएटर, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच। मोरालिटी, क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है आपके राइट में। बॉटम ऑफ द डेक है द मास्टर का कार्ड। तो आपका ऑलरेडी डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप अपनी नॉर्थ नोड में हैं। नॉर्थ नोड में होने का मतलब यही है कि जो आप करने आए थे इस दुनिया में वही आप कर रहे हैं, या फिर आप उसी कैरियर में हैं, या फिर आप उसी सोच में हैं, या फिर आप उसी पाथ पे हैं। ठीक? यानी कि आप सही चल रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी एनर्जीज़ भी हैं जहाँ पर, क्योंकि ये आपके काम की बात करता है कार्ड, यानी कि आप पेंटाकल आपके करियर की, आपकी मनी की बात करते हैं, आपकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, यानी कि क्रिएटर के कार्ड में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं और यहाँ पे मोरालिटी के कार्ड में क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जीज़ हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए एक तो आपको एग्ज़ॉस्ट करने की कोशिश है कि आप अपने काम पे अपीयर ना हो, बेसिकली ये एनर्जीज़ हैं। दूसरा, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी है जो कि ना बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट है। यानी कि कोई इंसान लगातार अपनी फाइट को करते-करते इतना एग्ज़ॉस्ट हो चुका है या हो चुकी है कि, लेकिन ये कोई फीमेल हो सकती है जो कि मस्कुलिन एनर्जीज़ में है, यानी कि अपने लिए एक्शन ओरिएंटेड है, ये बहुत ज़्यादा एक्शन लेती है, या लीडरशिप एनर्जीज़ में है, कामों को आगे बढ़-बढ़ के करती है, करवाती है। ठीक, रिवर्स में है लेकिन ये।
तो यहाँ पे जो भी ये पर्सन है, यानी कि जो इंसान आपके अगेंस्ट ये सारी चीज़ें कर रहा है या करवा रहा है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट है, खुद ही एग्ज़ॉस्ट है वो। इस इंसान के जीवन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मेबी ये इंसान जो था पहले आपको, ये एनर्जीज़ पहले आपको, यहाँ पे कोई ऐसे लोग, कुछ ऐसा ग्रुप, कोई ऐसी चीज़ें जो कि पहले आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर चुके हैं, यानी कि ये लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर चुके हैं। और मेबी आप इनको जानते हो, मेबी आप इनको ना जानते हो। आपने इनके साथ कभी काम किया हो, क्योंकि ये कैरियर के कार्ड हैं, कैरियर से रिलेटेड आपने पढ़ाई की हो, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है। तो आपने कभी पढ़ाई से जुड़ी हुई इसके साथ कोई आपने कोर्स किया हो, कोई कोचिंग की हो, कोई क्लास ली हो। हुँ? आपने इनके सामने खुल के बात की हो, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड जो है अपने इमोशंस को रिवील करने की बात करता है। हुँ? यहाँ पे इस पर्सन की आँखें भी बंद हैं, और यहाँ पे ये जो फीमेल फिगर दिखाई दे रहा है, इसकी आँखें भी बंद हैं, और मोरालिटी के कार्ड में क्वीन ऑफ सोर्ड की आँखें भी नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ कह लीजिए, या जो फेमिनाइन एनर्जीज़ कह लीजिए, वो अपने आप में निश्चिंत है। यानी कि आपकी एनर्जीज़ वो हैं जहाँ पे आप निश्चिंत हैं कि आपकी लाइफ में क्या होगा या क्या हो रहा है। और अगर अभी आप निश्चिंत नहीं हैं, तो आपको भी ये देखने की ज़रूरत है कि आपको क्या एक्शन लेने थे, आपको क्या चॉइस करनी थी, आपको क्या डिसीजंस लेने थे, और आपको लाइफ में कहाँ आगे बढ़ना था। कहीं आप उसे टाल तो नहीं रहे हैं? क्योंकि देखिए, कई बार आप लोग जैसे कहते हैं ना कि अरे हमारी लाइफ में ये चीज़ नहीं हुई। रीडिंग में देखिए, पहली बात तो पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सबके लिए एक जैसी नहीं जाएगी। लेकिन साथ ही साथ जब आपके मन, आप कहीं ये सुनते हैं कि, या सुनते आ रहे हैं कि ये बदलाव होगा, ये बदलाव होगा, लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो एक, जादू टोने चल रहे हैं, ठीक? और दूसरा कि जिन लोगों के साथ आपको मिलके बदलाव लाने हैं, उन लोगों की लाइफ में एनर्जी मैनिपुलेशन या जादू टोने चल रहे हैं, ठीक? या उनके साथ के लोग ऐसे हैं जो उन्हें ये करने नहीं देना चाहते, या उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, तो उनके साथ भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। तीसरी बात ये है कि खुद ऐसी चॉइसेस करना, या खुद ऐसे डिसीजंस लेना जो कि लेने ज़रूरी हैं और हम उन्हें टालते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है? हुँ? वो भी देखना ज़रूरी है साथ के साथ। हर चीज़ हम दूसरों पे तो नहीं डाल सकते, हमारी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारे अपने तरीके हैं, हमें उनको भी तो फ़ॉलो करना होगा ना। थैंक यू सो वेरी मच। दिस साइकिल इज़ कंप्लीटली ओवर। तो जो भी ये साइकिल है आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करने का, या फिर आपकी एनर्जीज़ को लगातार ड्रेन करने का, आपकी हैप्पीनेस को छीन लेने का, ये ओवर हो रहा है। के वर्ड है यहाँ पे, के। आप जिन जो भी ये लोग हैं, अगर आप इनको जानते हो, तो आप इनके साथ नो कम्युनिकेशन ज़ोन में हैं। वैसे अभी तक अगर आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो कि आपके ऊपर, आपको पता है आपका बुरा चाहते हैं, और आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में हैं, थोड़ा दूरी बनाइए, आपको उनके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग, मेबी इसमें आपका कोई ना कोई फैमिली मेंबर भी शामिल है, ठीक है? फ्रीज़र स्पेल, फेल्ड एंड रिजेक्टेड बाय स्पिरिट, सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा से विल पावर खींचने के लिए, आपकी सोल की एनर्जीज़ खींचने के लिए आपके ऊपर फ्रीज़र स्पेल किए गए हैं, अभी मैंने आपको बताया है। फेल हो गया है, और जो स्पिरिट है, डिवाइन है, उसने रिजेक्ट कर दिया है। चाहे किसी भी स्पिरिट को सम्मन करने के लिए ये लोग जगाते हैं, या उसको यूज़ करते हैं, जिसको भी करते हैं, उसने रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि देखिए, कई बार ना, इसलिए यहाँ पे ये सोलर प्लेक्सस की ही एनर्जीज़ हैं, और क्रिएटर की एनर्जीज़ है किंग ऑफ वॉन्ड्स में। तो जब कोई ऐसी एनर्जीज होती हैं जहाँ पे कोई आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, और आप अपने नॉर्थ नोड में हैं, यानी कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो अपने आप ही ये स्पेल जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। और ये इसका प्रभाव वो भी है, यानी कि अगर आप अपने जो आपके एंजल्स हैं, आपके गाइड्स हैं, आप उनके मैसेजेस सुन रहे हैं, तो मे बी आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है उसको आपसे अलग करने की, या फिर आपके थर्ड आई चक्रा को लगातार ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है या की गई है। ठीक। समवन फ्रॉम चाइल्डहुड, फैमिली इन्वॉल्व, फॉलोअर्स। तो ये आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो कि आपकी फॉलोअर लिस्ट में है, ठीक है? आपके सब्सक्राइबर में हो सकता है ये पर्सन, आपके फॉलोअर्स में हो सकता है ये पर्सन, और ये आपकी फैमिली से पर्सन कोई ना कोई इन्वॉल्व है, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था। तो इस इंसान को पैसे से जुड़े हुए ही हैं इस इंसान के इमोशन। मे बी अपने बचपन से आप इस इंसान को जानते हैं, ठीक? इस इंसान को ये लग रहा है, या ये लगता है कि इसको जो मिल रहा है वो कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा, या इसको जो पैसे से मदद मिलती है वो खत्म हो जाएगी, या फिर
अगर आपके पास पैसा आएगा, आप इसको पैसा नहीं देंगे या फिर किसी कारण से आपका नाम हो जाएगा या आपको पैसे मिलेंगे, तो आपको नहीं मिलने चाहिए क्योंकि आप इस इंसान को नहीं देख रहे हैं। ये इंसान ना तो कोई पॉसिबिलिटी इस इंसान ने देखी है जीवन में और ना ही ये इंसान चाहता है ये चाहती है कि आप किसी तरह के अवसरों को देख पाएँ। तो डेफ़िनिटली आपको बाइंड लगातार करते रहने की कोशिश हो रही है। आपको फ्रीज़ कर देने की कोशिश है ताकि आप आगे नहीं बढ़ पाएँ। थैंक यू सो वेरी मच रीडिंग में। जैसे मैंने कहा था ये सारे जो स्पेल वर्क हैं काम नहीं करेंगे। ठीक, ये काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये समय चला गया है। लेकिन फिर भी आपको अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करना और अपने सच को कहना और अपने सच में रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर वॉइस ऑफ ट्रुथ है तो आपकी जो सच की आवाज़ है, तो उसको बढ़ाए रखिए, बनाए रखिए। नॉर्थ नोड में रहिए यानी कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, उसमें आप सच कह रहे हैं, सच बोल रहे हैं या सच जी रहे हैं या आपको सच्चा ही रहना है। कभी भी किसी को फ़ेवर करने के लिए ये मेरी बात ध्यान रखिएगा कभी भी आपकी लाइफ में अगर ये चीज़ें चल रही हैं ना, जो भी आप सुन रहे हैं, तो किसी को भी फ़ेवर करने के लिए किसी की गवाही, किसी की हामी मत दीजिएगा। यानी कि अगर आपको पता है जो सच है वो बोलिएगा। जो आप सच जानते हैं, आपको पता है और जो सच है बस उसी को बोलिएगा। यानी कि जो आपको बताया गया है वो सच नहीं, यानी कि आपको कोई कह रहा है मेरे लिए गवाही दे दो, तो मुझे यहाँ बचा लो। अगर आपने किसी को बचाया तो आप फँसेंगे, अगर आप किसी की गवाही देने जाएँगे तो मुजरिम आप ही साबित होंगे। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर से अगर इसमें फैमिली वाले आपके लोग आते हैं या फिर आपके नोन लोग आते हैं, जो कि आपसे कोई गवाही, कोई ज़मानत, कोई ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें करने के लिए कहें या कहने वाले हैं, तो याद रखिएगा, ये वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत कुछ आपको बर्बाद करने के लिए करके बैठे हैं, ठीक? स्पिरिचुअल नॉलेज, जॉय, तो आप अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज और जॉय में हैं। फेल्ड प्लानिंग है, मस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, तो यहाँ पे कोई मस्कुलिन आपकी तरफ स्टेप लेना चाहता था या लेना चाहता है और वो नहीं ले पा रहा है या उसने वो नहीं ले पाया है। क्यों? क्योंकि आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है और आप उस आनंद में हैं या जॉय की एनर्जीज़ में हैं और इस मस्कुलिन की एनर्जीज़ जो हैं, इसकी जो प्लानिंग्स हैं, फेल हो गई हैं। हुँ? थोड़ा बच के रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक तो सोलर प्लेक्सस की अगेन एनर्जी है, यहाँ पे कोई आपको एंजाइटी देने की कोशिश कर रहा है। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी है आपके लिए यहाँ पे, तो आपकी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को फ्रीज करने की कोशिश की गई है या फिर आप सच ना कह सकें, आपके थॉट चक्रा को भी यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे मैसेज झांक रहा है, दे डोंट वांट टू कंफर्म दैट योर इंट्यूशन वाज, तो कोई नहीं चाहता है कि किसी सिचुएशन या किसी पर्सन के प्रति, यानी कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी ये बात कंफर्म हो आपको कि आप जिस किसी इंसान की किसी स्थिति के बारे में जो सोच रहे थे, आपकी इंट्यूशन थी वो सही थी। तो फॉक्स है कोई यहाँ पे, चालाक लोमड़ी है आपकी एनर्जीज में। थैंक यू सो वेरी मच। यही मैसेज आ गया। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो कि लगातार किसी को या खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई आपके सच से परेशान है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसी स्थिति है जिसके बारे में आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था और ये आपकी इंट्यूशंस को या फिर आपकी थर्ड आई को ब्लॉक करने की कोशिश की, यानी कि उसको इतने ज़्यादा लोग ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप कुछ भी समझ ना पाए कि ये इंसान धोखेबाज था या ये इंसान धोखेबाज है या फिर मैनी ट्रेड्स ऑफ पास्ट पीपल ब्लॉकिंग न्यू स्टार्ट, तो आपकी न्यू स्टार्ट को आगे आपके आगे बढ़ने को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ। तो ऐसे लोग भी यहाँ पर हो सकते हैं जो कि आपके पास्ट की एनर्जीज़ कैरी करते हैं, यानी कि आप इनको जानते नहीं हैं और पास्ट के लोग हैं और ये आपको वॉच कर रहे हैं और बहुत बुरी तरह से वॉच कर रहे हैं। हुँ? रिसीविंग जजमेंट का यहाँ पे मैसेज झाँक रहा है, साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट। द साइकिल इज़ कंप्लीटली ओवर। साइकिल बहुत पहले ही ओवर हो गया है, पर ये जो लोग हैं ये ओवर नहीं हो रहे हैं। चलिए ये भी हो जाएँगे। अति तो हर जगह वर्जित है। एक सच है, किसी को ये बात सही लगे या ना लगे, अति जो है ना हर जगह वर्जित है। जब भी अति होती है, जब पुराने ज़माने में ऐसा होता था तो इस ज़माने में थोड़ा लेट होगा लेकिन होगा तो सही। नियम जो बेसिक नियम है वो नहीं बदलते हैं यूनिवर्स के। चलिए,
हम्म, तो कोई चाहता है यहाँ पे कि आपको डोमिनेट कर सके या फिर आपको फालतू की तरह ट्रीट कर सके। मेरी बात का बुरा नहीं मानना है। अगर बुरी लगती है मेरी बातें तो प्लीज मेरी वीडियो नहीं देखिएगा। यहाँ पे कोई डेफिनेटली आपको उस एनर्जी में देखना चाहता है जहाँ पे जो वो इंसान कहे, जैसा कहे वैसा ही माने। या फिर आपने पास्ट में ऐसा किया है, यानी कि आपने किसी पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट किया है कि आपको उस इंसान के प्रति जो इंट्यूशन हो रही थी या आपको हुई, आपने उसकी तरफ गौर नहीं किया, क्योंकि ये चालाक लोमड़ी था इंसान। यहाँ पे 3 अल्फाबेट है, KI और S। तो आपने उस वाली बात पे या उस सिचुएशन पे आपने ट्रस्ट नहीं किया, और ट्रस्ट ना करने की वजह से आपके साथ में बहुत कुछ हुआ है। कोई इंसान आपको फिर से उसी एनर्जी में ले जाना चाहता है, ले जाना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच। तो कोई गंदगी मचाना चाहता है आपके साथ। थैंक यू। और ऐसा कि किसी पता ही ना चले कि ये गंदगी इस इंसान की है, तो ये इंसान हाइड है। या फिर ये इंसान जैसे होता है ना, सबूत मिटाना अपने, कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए कहीं सामने, लेकिन तुम इस चीज को ऐसे कर सकते हो। मेरा नाम नहीं आना चाहिए सामने, लेकिन तुम ऐसे ऐसे कर सकते हो, या तुम ऐसे कर सकती हो। कुछ मामलों में ये वैसी एनर्जीज भी हैं, जैसे कि वही है ना, कि अगर आपका घर का कोई इंसान इन्वॉल्व है तो वो आपकी कमियां, आपकी बातें, आपके बारे में जो डिटेल्स होती हैं उनको दे, और साइड में निकल के नहीं नहीं बहुत ज्यादा रायता फैला लिया है तुमने, मैं अब इस रायते में नहीं पढ़ने वाला हूँ या नहीं पढ़ने वाली हूँ, मैं साइड में हो रहा हूँ। और आपके ऊपर ये चीज प्रोजेक्ट करना, ताकि आप किसी इंसान के प्रति या किसी परिस्थिति के प्रति जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, या आपके मन में जो भी थॉट आया है, आप उसकी तरफ ध्यान ना दें। हुँ। तो कोई आपको क्रश वाली एनर्जीज़ में देखना चाहता है, यानी कि कोई इंसान चाहता है कि आप इसको फ़ॉलो करें। फ़ॉलो करने के साथ-साथ कोई इंसान ऑब्सेसिव है, यानी कि कोई इंसान, चाहे ये मेल हो या फीमेल, इस इंसान को ऑब्सेशन है लोगों के सामने अच्छा बनने का, या लोगों से प्रशंसाएँ लेने का, या फिर लोगों से हाँ, 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 उनकी सुनने का, अपनी हाँ में हाँ करवाने का। तो ये इंसान किसी के साथ भी इन्वॉल्व होने के लिए तैयार है। चलिए जी। बदले में ये इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। ये आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं? यू आर रेडी फॉर मोर। आपका अब देखिए, आर्कएंजल माइकल के डेक से भी पहला कार्ड कैरियर्स का ही आया है। आपका कैरियर ग्रो कर रहा है, ब्लॉसम कर रहा है, खिल रहा है। चेंजेस करने का समय है, ताकि आप सही से आगे बढ़ो। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपकी कोई भी फीलिंग्स हो, चाहे वो कितनी मुश्किल है, उसमें आपके लिए मैसेज है। अपने सच को देखिए और सोर्स को उसकी तरफ काम करने दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं? समवन न्यू इज कमिंग। तो ये आपके लिए कोई, थैंक यू सो वेरी मच। इट्स टाइम टू प्ले। तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं सब चीज़ों के लिए। तो अनुभव, अच्छे खुशियों वाले अनुभव लीजिए, स्पिरिचुअल नॉलेज और जॉय लीजिए, और आपके वो जो एक्सपीरियंस होंगे, अनुभव होंगे, वो आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएंगे। डोंट सेटल फॉर लेस। और आप ईश्वर की संतान हैं, और आप अपने सपनों को पूरा करना डिजर्व करते हैं, इसलिए गिव अप आपको नहीं करना है। रिकॉग्नाइज अ साइन फ्रॉम अबव। तो आप अपने ध्यान को नहीं भटकाइए, अलर्ट रहिए डिवाइन गाइडेंस के लिए, और एंजल्स आपको जो भी मैसेजेस दे रहे हैं उनको जरूर सुनिए। यहाँ पर भी एक कार्ड था जिसमें था कि लिसन टू द मैसेजेस ऑफ द एंजल्स। तो अपने एंजल्स के मैसेज सुनिए, यानी कि ये लोग आपके मैसेजेस ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी वो आपको मिल रहे हैं, इसलिए उनको सुनिए कि वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों से आपको सावधान रहने की डेफिनेटली यहाँ पे जरूरत है। नंबर है यहाँ पे 40, 5, 26, 17 और 10। अल्फाबेट आया है यहाँ पे KI और S। देखिएगा कौन है आपकी लाइफ में चालाक लोमड़ी, जिसके साथ आपका साइकिल ओवर हो गया है, लेकिन ये फिर भी आपकी लाइफ में, आपकी ब्लेसिंग्स में सब एक एक ब्लेसिंग्स आपकी ले लेना चाहते हैं। अपनी एनर्जीज को, अपनी डेस्टिनी को कॉल बैक कीजिए, यानी कि जो आपका है वो आपको ही मिले, आपकी ब्लेसिंग्स आपको मिले, आपकी खुशियां आपको मिले, आपकी जो गिफ्ट्स हैं वो आपको मिले, जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं वो आपको मिले। और साथ ही साथ जो आपका नहीं है, लालची तो आप है नहीं, तो रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा।
रखकर क्या करेंगे, है ना? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कंजूसी नहीं कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपका समय बहुत-बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको भी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।